चलो देखो कहाँ तक पढ़ लिए थे प्रश्नावली, इसका कौन सा करना है, डी का 8वां 7वां तक कर लिए थे ना, 8वां क्वेश्चन करना है। देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद, देखो एकदम ईमानदारी से आप लोग पढ़ लो, मैथ 10 का सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे जो लड़के हों, 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। कभी कंपटीशन की आप तैयारी करें, कभी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो कक्षा 10 का 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि एकदम यही मिल जाए, लेकिन यहाँ का थ्योरम ज़रूर पूछता है। ठीक, तो अच्छे से पढ़ लो आप लोग, बार बार हम कह रहे हैं कक्षा 10 तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। देखिए कहा है ये द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के ना, के इज नॉट इक्वल टू के 0 के बराबर, तो इसमें बताना है ना द्विघात बहुपद के शून्य कहाँ हैं। अब ये द्विघात बहुपद मान लो, इसके शून्य क्या होंगे। जैसे देखो यहाँ के एक्स प्लस के दिया है, ध्यान सुनो। अगर यहाँ मान लो ऐसे हम मान ले रहे हैं, तुलना कर ले रहे हैं, के की जगह 4 होता, के की जगह क्या होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो के की जगह हम क्या मान लिए हैं, अब ज़रा इसको हल करेंगे 0 के बराबर, ऐसा गुणा करो 4 आए, जोड़ो घटाओ तो 4 आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना 4 बराबर कितना 2 दूना 2 और 2 x कामन कर लो, तो x प्लस कितना 2 और यहाँ 2 कामन कर लो, फिर आ जाएगा x प्लस 2। ये कामन करना आप जानते हो कि नहीं। यहाँ जैसे x लिए 2x था, 1x बच गया, यहाँ x कामन किए हो 2 बचेगा, यहाँ जब 2 कामन किए तो x बचेगा और 2 दूना। तो अब यहाँ करेंगे क्या, एक कोष्टक में x प्लस 2 लिखेंगे और फिर अगले कोष्टक में x प्लस ये वाला x प्लस कितना 2, दोनों 2 ही वही आ गया क्या, तो यानी x बराबर आया -2 और फिर से x बराबर आया एक मूल ये है, ये अल्फा है और ये क्या है, दोनों मूल देखो आया। दोनों मूल कैसे हैं, समान है, दोनों मूल देखो समान है, ये भी वही है ये भी वही, तो दोनों मूल क्या हैं, समान। तो इसमें विकल्प दिया है। अब मान लो जाए जो मानो, लेकिन यहाँ भी वही रहेगा, के है, के की जगह आप यहाँ 8 मानो तो यहाँ भी 8 मान लो। ऐसा मानो जिसको आप गुणनखंड जानते हो, थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, श्रेधारा 4 लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप यहाँ 6 मान लिए, अब ऐसा गुणा करो दो चीज़ों का कि 6 आए 3 2, लेकिन यहाँ भी 6 होना चाहिए ना। यहाँ देखो के लिखा है ना, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 6, अब 3 दूना 6 3 2 5, कहाँ होगा। ऐसा मानो कि वही आए जैसे ना, जैसे कुछ अब यही 4 के लिए पॉसिबल था। 8 मानोगे 4 दूना 8 4 2 6, 8 कहाँ होगा, तब श्रीधरा 4 लगाना पड़ेगा, समझ गए। और कुछ मानोगे तो श्रीधरा 4 लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए हम 4 मान लिए, और श्रीधरा 4 लगाओगे तब भी यही आएगा, घबराओ मत। अब इसमें बताओ जो हम प्रश्न का विकल्प बोल रहे हैं, आप विकल्प बताना कौन सही होगा। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक ये सही है कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, हाँ ये गलत है। सदैव असमान होते हैं, सदैव असमान है, समान है। और सदैव बराबर होते हैं, सदैव क्या है, विकल्प मिलाओ क्या दिया है उत्तर में, हाँ नहीं 2 कहाँ सही होगा देख लो, हाँ मिला लो, 8वां है, मिलाओ जल्दी देख के बताओ जी। हाँ दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, हाँ क्या दिया है उसमें, हाँ दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। देखो दोनों इस बार दोनों ऋणात्मक है,
दोनों ये धनात्मक हो आवश्यक नहीं। और भी देखो, मान लो आप दूसरा, ये दोनों के दोनों कह रहा है धनात्मक नहीं। अब देखो इसमें कोई भी धनात्मक है, एक ऋण होगा ही, जैसे एक मूल इसका ऋणात्मक होगा ही होगा। प्रश्न समझ रहे हो दोनों। अब देखो मान लो आप इसकी जगह पे दो, यहाँ के की जगह आप दूसरा कुछ मान लेते, मान लो आप मान लेते 5 या 6 मान लेते, x² + 6x और +6 बराबर 0। अब देखो ऐसा गुणा करो 6 है, जोड़ो घटाओ 6, ऐसा संभव नहीं है। तुलना करेंगे, ax² + bx + c बराबर क्या, a बराबर बताओ कितना है 1, b बराबर 6 और c बराबर 6। ये आ गया। अब सूत्र आपको पता होगा, हम प्रूफ भी करेंगे। -b ± अंडर रूट में b² - 4ac बटे 2a। ये घबराओ मत, सबको याद करवा देंगे और ये ज़रूरी भी है। ये आपको और जगह लगेगा, घबराना मत। ये कई जगहों पे यूज करेंगे हम इसको ना, जब हम लोग और भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको यूज करेंगे। फिजिक्स में भी कहीं कहीं इसका यूज आता है ना, तो याद रखना। ये हम इसको प्रूफ ही कर देंगे सूत्र को। -b यानी -6 ± अंडर रूट में b², 6 का वर्ग 36 -4 a का मतलब कितना 1 और c का मतलब क्या 6 और बटे 2 × a मतलब 1। अब देखो -6 ± 36 में से 6 चौक 24 घटेगा 12 आएगा और बटे में कितना 2। अब ध्यान से लिखोगे तो -6 ± 4 तिहाई 4 यानी 2 रूट से बाहर हो जाएगा और बटे 3। देख लो 12 जैसे है तो इसको हम 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। और 4 में कितने 2 छिपे हैं 2, 1 अगर 2 है तो 1 2 क्या हो जाएगा रूट से बाहर और बटे 2 देखो कामन कर लो, 2 तिहाई यहाँ से 2 कामन करोगे तो 2 तिहाई कितना और ± अंडर रूट में 3, यहाँ से भी 2 कामन हो गया, 2 तिहाई 6 और यहाँ से 2 कामन किए, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया। देखो आया क्या, कितना आया -3 ± अंडर रूट में कितना 3। देखो एक बार क्या आएगा, एक बार आएगा -3 + अंडर रूट 3 और एक बार आएगा -3 - अंडर रूट। देखो एक बार धनात्मक एक बार, तो यानी पहला वाला ही सत्य है। देखो एक बार क्या आ रहा है धन और एक बार ऋण, यही तो कहा है सदैव दोनों धनात्मक हो आवश्यक। देखो पहला ही वाला सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। देखो दोनों धनात्मक हैं क्या, एक ऋणात्मक होगा ही होगा। ये जरूरी नहीं दोनों धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो ही जाएगा। क्लियर, समझ गए, उतार लो। यहाँ से समझा दिए, यहाँ से भी जैसे आपको समझ में आए यहाँ से भी आप समझ सकते थे। ठीक, विकल्प कौन सा है, कौन ये वाला या अपने मन से यहाँ 6 मान लिए तो अभी ये सूत्र अभी आप जानते नहीं हो, अभी पढ़ाएंगे अगला, यही चैप्टर अगले वाले में यही है। किसको किसको क्या मान लोगे, पहला वाला सदैव, पहला ही वाला विकल्प सही है। हाँ सदैव दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक हैं, एक ऋण है एक धन है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। चलो देखो 9 नंबर देखो। अब आप देख लिए दोनों क्या नहीं हो सकते, कभी धनात्मक नहीं हो सकते, और बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों और सत्य हो जाएगा, लेकिन ये दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ये कभी सत्य, एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। देखो आपने देखा था -2 -2, इसीलिए 2 उदाहरण लिए, नहीं समझ रहे हो। एक में देखो उत्तर, पहले विकल्प को समझने का प्रयास करो। ये देखो अल्फा का मान कितना आया था -2, बीटा का मान भी आया था, और जब यहाँ अल्फा बीटा दूसरा मान के हम किए तो आया -3 + अंडर रूट 3 और यहाँ आया -3 - अंडर रूट 3, यह था। ये दोनों ही एक ही प्रश्न के लिए आया है। जब यहाँ हम लोग क्या लिए थे, 4 लिए थे तब के लिए है, जब 6 लिए थे। पहला विकल्प कहा है दो, इसमें देखो दोनों ऋणात्मक हैं क्या, इसमें कहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये सत्य है।
देखो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये सत्य है। आगे कहा दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। आगे सदैव असमान होते हैं, हमेशा असमान ही होते हैं नहीं, कभी कभी समान भी हो जाते हैं। आगे सदैव बराबर होते हैं, जरूरी है क्या सदैव यहाँ बराबर हैं? तो ये माने केवल पहला विकल्प क्या है, गलत है, बाकी सब समझ गए ये। तब अब चारों विकल्प से समझ में आएगा आपको। 9 नंबर देखो, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है द्विघात बहुपद। नीरज कहाँ है जी? ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 के बराबर के शून्यक बराबर हैं। इनके शून्यक आपस में क्या हैं? अभी इनके शून्यक बराबर दे दिया है, शून्यक बराबर हैं, शून्यक बराबर हैं यानी अल्फा और बीटा आपस में क्या है? अल्फा बराबर बीटा है। शून्यक बराबर कहने का सेंस क्या है? अल्फा जितना आएगा उतना ही बीटा आएगा। तो आपको बताना है C और A विपरीत चिन्हों के हैं, C और B विपरीत चिन्हों के हैं, C और A एक ही चिन्ह के हैं, C और B एक ही चिन्ह के हैं। आपको C और किसके विषय में बताना है? हाँ, अब देखो संबंध बताना है। आप शून्यक बराबर हैं तो शून्यक बराबर होने का सेंस क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे और कहा है अल्फा और बीटा आपस में क्या है? बराबर है, तो यानी 2 अल्फा हो जाएगा क्या यहाँ? अब बीटा की जगह भी अल्फा रख लेंगे तो अल्फा 2 अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए। तो बताओ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे एक यहाँ से निकल गया। और आप ये जानते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई बीटा बराबर आपको कहा है, बीटा माने क्या है? अल्फा ही है, तो c बटे ए, अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? c बटे ए। सही है, अल्फा का मान आपने यहाँ निकाला है, वर्ग करो इसका, जब वर्ग करोगे तो अल्फा का वर्ग और यहाँ b वर्ग माइनस हट जाएगा, वर्ग करने पर माइनस क्या होता है? और बटे 4a स्क्वायर रख दो यहाँ, तो यहाँ रखेंगे अल्फा स्क्वायर का मान क्या? b का होल स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर बराबर क्या? c बटे a। एक ठू a से एक ठू a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो अब आएगा क्या? b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर यहाँ रहेगा 4ac बराबर क्या आएगा? 4ac, यानी इसमें क्या आएगा देखो। अब विकल्प में देखो, अब विकल्प से पता चलेगा कौन सही है। C और A विपरीत चिन्हों के होंगे, C और A दोनों विपरीत चिन्ह है कि सेम चिन्ह है? सेम चिन्ह है, प्लस दोनों के साथ है। आगे C और B विपरीत चिन्हों के होंगे, C और B विपरीत चिन्ह के हैं? नहीं। C और A एक ही चिन्ह के होंगे, C और A एक ही चिन्ह के होंगे, C और B एक ही चिन्ह के होंगे। तो कौन होगा सही? C और B और A तीनों क्या होंगे? एक ही चिन्ह के होंगे। ठीक, माने इनका चिन्ह क्या होगा? समान होगा। उतार लो, उतार लो, उत्तर मिला लो, देखो क्या दिया है। हाँ, उत्तर देखो यार, उत्तर जो भी दिया होगा अपना देख लेना। C और A एक ही चिन्ह के हैं, C और A एक ही चिन्ह के हैं, दोनों धनात्मक ही हैं यानी एक ही चिन्ह के हैं। यहाँ से भी देखो पता चल रहा है C और A दोनों के साथ क्या है? प्लस है, समान चिन्ह के हैं। ऐसा हुआ क्यों जानते हो? क्योंकि अल्फा का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है? धनात्मक ही आता है। अल्फा का वर्ग लगा है यानी ये भी वर्ग में होगा, तो किसी संख्या का कभी भी वर्ग करें तो कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। किसी भी चीज़ का वर्ग कर दो तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक, यानी C और A हमेशा एक ही चिन्ह के होंगे। समझ गए? हाँ। ये देखो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। मिटा दें।